जब कल हमें इस दुखद हादसे का पता लगा तो हम सारे जो बैचमेट हैं 21st बैच सैनिक स्कूल सुजानपुर मेरा भी ऑल वर लाइक शॉक्ड कि ये क्या हुआ। सैनिक स्कूल की वो दीवारें जहां गूंजी तेरी हुंकार, बुद्धिमत्ता का तेज अनोखा, हर शिक्षक का था तू प्यार। वर्दी तेरा पहला सपना, एनडीए तेरी थी मंजिल, उड़ चला तेजस में तू, दुबई का बना तू दिल। पिता खोजे तेरी वीडियो, पल भर में सब थम गया। आसमान से गहरा रिश्ता जो तूने हंस कर निभा लिया। पत्नी भी है सेनानी तेरी, बेटी का ऊंचा होगा भाल। अमर हुआ तू आज नमन, देकर देश को नया ख्याल। दुबई एयर शो दुनिया देख रही थी। भारत का स्वदेशी तेजस आसमान को चीर रहा था और उसी क्षण एक नाम ग्लोबल ट्रेंड बनने लगा, विंग कमांडर नवमांश स्याल, जो दुबई में हुए तेजस एयर क्रैश में शहीद हो गया। पूरा देश स्तब्ध था और हिमाचल में तो पल भर के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन नवमांश की कहानी यहां से नहीं, बल्कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के चिनाब हाउस की पुरानी दीवारों से शुरू होती है। रोल नंबर 1906। 9वीं कक्षा में आया वो लड़का जो कुछ ही हफ्तों में एप्पल ऑफ एवरी आई बन गया। अदम्य साहस, तेज दिमाग और असीम जिज्ञासा। शिक्षक उसके सवालों से चकित रहते थे। हर चुनौती को मुस्कान के साथ स्वीकार करने वाला वो जांबाज लड़का सबका प्रिय था। विंग कमांडर नवमांश स्याल, रोल नंबर 1906। हम दोनों सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में साथ थे। मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में 6th क्लास में गया था एंड वो 9th क्लास में एज ए न्यू कमर आया था। तो वो एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट था, बहुत शार्प था। उसकी अडेप्टिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि 1 साल के अंदर वो हमारे साथ इतने अच्छे से डेवलप हो गया कि हमें कभी ये नहीं लगा कि वो अभी 1 साल पहले हमारे साथ आया है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत साहसी था, बहुत करेजियस था। उसका काम करने का तरीका बड़ा अनऑर्थोडॉक्स था। ही वॉज लाइक वेरी अनऑर्थोडॉक्स, इंक्विजिटिव था। टीचर से मेरा क्लासमेट था, क्लासमेट होने के साथ साथ मेरा अच्छा मित्र भी था। तो टीचरों से इतने प्रश्न पूछता था कि सब टीचर्स का वो फेवरेट हुआ करता था। एनआईटी हमीरपुर में चयन हो गया था। रास्ता साफ था और करियर सुरक्षित भी। लेकिन उसका दिल, वो तो वर्दी की शान और बादलों की बुलंदी में धड़कता था। इसलिए उसने फिर कोशिश की और दूसरी कोशिश में सीधे नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचा। वही जगह जहां सपने सरहद का रूप लेते हैं। हंटर स्क्वाड्रन का वो युवा कैडेट एक दिन भारतीय वायुसेना का गौरव बनने वाला था। 21 नवंबर, एक ऐसा दिन जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पिता, जो खुद सेना की वर्दी पहन देश की रक्षा कर चुके थे, टीवी स्क्रीन पर अपने बेटे की उड़ान ढूंढ रहे थे। पर अगले ही पल खबर आ गई, तेजस के मलबे से उठता धुआं और दिल के भीतर उतरती सिहरन। कुछ ही क्षणों में उम्मीद एक दर्दनाक सच्चाई में बदल गई। आखिरी बार वो मेरे से हमारा जो स्कूल का रेजिंग डे था पिछले साल, उस टाइम वो हमसे मिला था। ही वॉज वेरी हैप्पी। हम सारे बैचमेट इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग रहती है। तो इवन वो खुद जो हमारे स्कूल के बच्चे थे उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन था। उनसे मिलता था, उनसे बात करता था, उन्हें उत्साहित करता था कि नहीं आपको वायुसेना में जाना चाहिए। तो और जब कल हमें इस दुखद हादसे का पता लगा तो हम सारे जो बैचमेट हैं 21st बैच सैनिक स्कूल सुजानपुर मेरा भी ऑल वर लाइक शॉक्ड कि ये क्या हुआ। दुबई एयर शो चल रहा था। हजारों निगाहें आसमान पर थीं और भारत की शान तेजस हवा को चीर रहा था। उसी ऊंचाई पर विंग कमांडर नवमांश स्याल अपनी जिंदगी की अंतिम उड़ान लिख रहे थे। एक जटिल युद्धाभ्यास और पल भर में तेजस अपनी दिशा खो बैठा। आज सैनिक स्कूल के प्रांगण में छोटी छोटी आंखों ने प्रार्थना उसी नमन के लिए की जो कभी इन्हीं वादियों में 21वीं बैच का सबसे चमकता सितारा था। पीछे छूट गई एक मासूम बच्ची, जीवन साथी जो खुद भी आसमान की योद्धा है, और माँ बाप जिनकी आंखों में अब सिर्फ यादें चमकती हैं। पीछे छूट गई एक अमिट अमर विरासत। भारत ने भले ही अपना एक वीर सपूत खो दिया, लेकिन आसमान को एक अमर सितारा मिल गया। अब जब भी कोई पायलट बादलों को चीरता हुआ उड़ान भरेगा, उसकी चमक में नवमांश की गूंज हमेशा सुनाई देगी। भारत ने अपना एक बहादुर सपूत खोया, लेकिन आसमान ने एक अमर सितारा पा लिया। जब भी कोई पायलट बादलों को चीरते हुए उड़ान भरेगा, वीर कभी मरते नहीं,
वे बस आसमान में बस जाते हैं।